प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब तीनों लोकों में असंतुलन उत्पन्न हो गया। असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही थीं। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा जो देवताओं को अमरत्व प्रदान करेगा। परंतु यह मंथन केवल अमृत के लिए नहीं था, यह एक ऐसा दिव्य आयोजन था जिसमें अनेक अद्भुत रत्न, औषधियां और देवताओं को प्राप्त होने वाले वरदान छिपे थे। लेकिन इसके साथ ही छुपा था एक भयंकर विष, हालाहल, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देवता और असुर मंदाराचल पर्वत को मंथन के लिए मंदरगिरी की तरह उपयोग करने लगे। नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, पहले कुछ दिव्य रत्न निकले, फिर देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष आदि प्रकट हुए। सब कुछ शुभ हो रहा था। लेकिन तभी समुद्र ने उगला एक भयंकर, कालसर्प समान गाढ़ा, नीला, जहरीला विष, हालाहल। यह विष इतना घातक था कि इसकी ज्वाला मात्र से ही सब कुछ जलने लगा। देवता, असुर सभी इसके प्रभाव से डर गए। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सृष्टि का अंत निश्चित है। देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान महादेव शिव की शरण में जाने का आदेश दिया। देवता तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भोलेनाथ से विनम्र प्रार्थना की, हे त्रिपुरारी, हे नीलकंठ, सृष्टि पर संकट आ गया है। यह भयंकर विष संपूर्ण लोकों को विनाश की ओर ले जा रहा है। आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव, जो करुणा और त्याग की साक्षात मूर्ति हैं, संसार के कल्याण के लिए तत्क्षण उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, जब भी संसार संकट में आता है तब मैं चुप नहीं रह सकता। यह मेरा धर्म है कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी संसार की रक्षा करूं। भगवान शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस भयंकर विष को अपने करकमलों में लिया और एक ही बार में उसे पी गए। लेकिन उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसे निगला नहीं जा सकता था। इसलिए शिवजी ने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, क्योंकि उनका कंठ उस विष के कारण नीला हो गया। उस समय देवी पार्वती ने भी महादेव की सहायता की। उन्होंने अपनी शक्ति से विष को शिवजी के कंठ से नीचे उतरने से रोक दिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से शिवजी की तपश्चर्या में कोई बाधा न आए, इसलिए समस्त देवताओं ने उन पर गंगाजल, चंदन और बेलपत्र अर्पित किए। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि संपूर्ण सृष्टि उनके त्याग को नमन करने लगी।